हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे महाभारत सभा पर्व से, जिसमें जरासंध वध के संदर्भ में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम छद्मवेश में जरासंध के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना परिचय स्पष्ट कर देते थे कि मैं आपका चिर परिचित शत्रु श्री कृष्ण हूँ और हम आपसे द्वंद्व युद्ध चाहते हैं। और जरासंध का जो अत्याचार है उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपने जो इस प्रकार से राजाओं को जो पराधीन करके जो रखा है तो वो अनुचित है। तो इस पर अभी आगे बढ़ेंगे। जरासंध इसकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम देखेंगे अभी। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद कर किया नहीं लाता हूँ। यहाँ कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रिय के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करे। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवताओं को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी सेना मेरे व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा मैं अकेला ही तुम में से दो या तीनों के साथ बारे बारे से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूँ। यहाँ जरासंध अपने क्षत्रिय धर्म की दुहाई दे रहा है कि मैं तो क्षत्रिय सारी आचरण किया है, राजाओं को मैंने पराधीन किया है, लेकिन उनको जीत कर किया है। तो ऐसे तो मुझे उनके साथ मनमाना बर्ताव करने की छूट है, लेकिन ये उचित नहीं है। आप शत्रुओं को पराधीन कर सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अभी आप उनकी बलि देंगे इस प्रकार से। तो एक प्रकार का ये राक्षसी आचरण है जो यहाँ पर इसका समर्थन नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जो कि धर्म के विषय में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो वे भी इसका विरोध करते हैं। तो यद्यपि नर बलि भी हुआ करती थी, इसके इसके भी दृष्टांत देखे जाते हैं वेदों में, लेकिन उसका अ, अ, जैसे हमने कई बार इसको श्रवण किया है कि एक उच्च उद्देश्य के लिए सेक्रीफाइस करना, वो हमेशा वैदिक समाज में देखा गया है। और हर धर्मों में, यानी कि प्रत्येक वर्ण धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और प्रत्येक आश्रम धर्म, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, सभी में ये सेक्रीफाइस की जो स्पिरिट है वो हमेशा देखी गई है। इसलिए यहाँ पर अ, जो नर बलि है या जो नर यज्ञ है उसको अन्यथा ना समझे, क्योंकि यहाँ पर ये किसी के जीवा की संतुष्टि के लिए नर यज्ञ नहीं हो रहा है या कोई मांस भक्षण के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए मंत्र की परीक्षा के निमित्त ये सब अनिवार्य था। तो इसमें जो ब्राह्मण होते, पुरोहित होते, तो वो योग्य है अथवा नहीं उसकी परीक्षा उनके मंत्रोच्चारण की शुद्धता से, और जो भी पशु जिसका वध होता है यज्ञों में, सो उनको या तो पुनर्जीवन दे के अथवा तो अ, जो भी जिसका भी वध होता है यज्ञ में, तो वो उसे उच्च ग्रहों की प्राप्ति होती है। दोनों में से उसको कोई एक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुविधा की गई थी, लेकिन जो शत्रु है उसको केवल हमने अधीन किया है, इसलिए हम उनकी पशु बलि की तरह बलि दे सकते हैं, ये उचित आचरण नहीं देखा गया है। और वो भी एक क्षत्रिय अपने ही जाति बंधु
अन्य क्षत्रिय के प्रकार से पशु की तरह बलि दे, तो ये भी आचरण नहीं देखा गया है। इसका समर्थन भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं करते हैं और इसलिए ये निंदनीय है। लेकिन जरासंध वो अपनी ओर से उसको ऐसा देख रहा था कि उसमें क्या आपत्ति है? मैंने उनको जीता है, तो अभी मैं जो चाहे कर सकूँ। लेकिन एक ये धर्मसंगत विचार नहीं है। आगे वैशंपायन जी कहते जन्मेजय ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दी। अब ये तो जरूरी था क्योंकि युद्ध में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी का भी वध हो सकता है। इसलिए धर्म का यह विचार है कि कभी भी राज्य है वो राज्य राजा के विहीन नहीं होना चाहिए। इस पर दृष्टि रखते हुए जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक करवा दिया। यद्यपि ऐसा सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं थी। युद्ध का प्रसंग था और उसमें बाजी पलट भी सकती थी। आगे भरत शेष तदनंतर मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का स्मरण किया, जो उस समय जीवित नहीं थे। यह जिनका नाम लिया जा रहा है तो वे बहुत ही पराक्रमी सेनापति थे। लेकिन जरासंध को ये सूचित नहीं था कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे राजन ये वे ही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंभक बताए हैं। मनुष्य लोग के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। यानी कि बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे दोनों ही सेनापति हंस और डिंभक, और बड़े स्वामी भक्त ही थे और परस्पर एक दूसरे के प्रति बहुत ही अ, गहरा भ्रातृभाव रखते थे। एक दूसरे के बिना वो जी नहीं सकते थे। और हम देखते हैं किस प्रकार से अ, वो एक दूसरे के मृत्यु की सूचना प्राप्त करते हैं और यमुना के जल में कूद पड़ते हैं, अपना शरीर का अंत कर देते थे। लेकिन वस्तुतः किसी दोनों में से किसी का भी वध नहीं हुआ होता है। जब उनको सूचना प्राप्त होती, वो केवल एक झूठी खबर फैलाई गई होती। लेकिन अ, इनको चूँकि वरदान प्राप्त था कि ये अन्य किसी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते थे, इसलिए उनको इस प्रकार से मारा गया। तो वो यहाँ जरासंध अपने उन अ, महावीर सेनापति को याद कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों तो अभी नहीं रहे। आगे जन्मेजय मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ मनुष्य में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से स्मरण करके यह जान लिया था कि सिंह के समान पराक्रमी बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला यह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग यानी कि वध नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। ये पहले से सुनिश्चित था कि जरासंध का वध किसके द्वारा होना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको मारने की इच्छा प्रकट नहीं की। यद्यपि उन्होंने सब योजना बनाई थी, लेकिन वे स्वयं अपने आप को प्रस्तुत नहीं किए। जन्मेजय ने पूछा, मुने भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया? अब ये तो बहुत आश्चर्य के विषय है कि कैसे दोनों में शत्रुता हुई और भला जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को परास्त कैसे किया होगा, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अपमानित कर रहा था भगवान श्री कृष्ण को। तो ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है जन्मेजय के द्वारा। यद्यपि जन्मेजय इन तथ्यों को जानते हैं, लेकिन फिर भी रसास्वादन के लिए पुनः पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई बार हम प्रसंग देखते हैं कि अ, हमें विदित होने पर भी हम प्रश्न पूछते हैं सामान्य व्यवहार में भी। इसी प्रकार से यहाँ पर जन्मेजय यद्यपि वे जानते हैं अपने इतिहास को, अपने वंश के इतिहास को, लेकिन फिर भी चूँकि वो गौरवयुक्त इतिहास है, इसलिए वे यहाँ पर वो विस्तार से जानना चाहते हैं। वे उनके वंश का विस्तार वंश का इतिहास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन चूँकि उनके जो वंश के जो पूर्वज हैं, वे उसमें इस कथा में जुड़े हुए हैं, इसलिए वे उसको विस्तार से जानना चाहते हैं। और वैसे
जन्मेजय जो कि एक भक्त है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, उसको भी विस्तार से वे जानना चाहते हैं और सभी ऋषि-मुनि अपने अपने-अपने सामर्थ्य के द्वारा भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए भी ये भी कारण है कि भक्तों के मुख से अलग-अलग भक्तों के मुख से सुनने में भी एक दिव्य रस की अनुभूति प्राप्त होती है। तो आगे कंस, मगधराज, जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया? वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बताइए। अब यहाँ पर देखिए कंस के विषय में कोई वर्णन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वे पूछ रहे क्योंकि वो जानते हैं कि कंस ये सब बातों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी उसको विस्तार से जानना चाह रहे हैं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए, जो वृष्णि वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ, जो उनके अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कुरुनंदन, कंस ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी, जिसे बुद्धिमान जरासंध ने इस शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषेक किया जाए। यानी कि अ, जो कंस है, तो कंस को राजा बना दिया जाए, इसके ये शर्त उन्होंने रखी थी और हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्सह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तो यद्यपि उग्रसेन की कोई मृत्यु नहीं हुई थी, ना तो उग्रसेन निवृत्त हुए थे, लेकिन फिर भी जरासंध का भय बहुत सता रहा था सभी को। इसलिए एक राजनीति के अंतर्गत ये ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि जहाँ कंस यद्यपि वो अ, शासन के योग्य नहीं था, यद्यपि वो एक योद्धा था, लेकिन एक आसुरी प्रवृत्ति का था। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक राजनीति के अंतर्गत अपने राज्य की रक्षा करने के लिए जरासंध के साथ कुछ संबंध भी स्थापित हो रहा था, तो ऐसा यहाँ पे निर्णय लिया गया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा। मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषय उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराज उग्रसेन उनके ही एक बहुत ही घनिष्ठ मंत्री थे वसुदेव जी। तो वसुदेव जी यद्यपि जानते थे कि जो कंस कर रहा है अपने पिता के साथ वो अनुचित है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि अ, वसुदेव जी है, वो भी राजनीतिज्ञ है। इसलिए अभी कैसे कंस में परिवर्तन लाना है या किस प्रकार से राज्य को सुरक्षित रखना है, इस पे ध्यान देते हुए वे अपने पद पर स्थित हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है, तो वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कंस के साथ एक मित्रता का ही भाव रखा और उनको समय-समय पर सदुपदेश भी दे रहे हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि कंस अत्यंत प्रसन्न होकर इन्हीं वसुदेव को अपनी जो बहन है देवकी, उनका विवाह करा देते हैं। तो वसुदेव अत्यंत राजनिष्ठ व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं और क्योंकि अभी संपूर्ण राज्य की रक्षा का भार है, मथुरा का हित देखना है, इसलिए वे कंस यद्यपि अयोग्य है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस किसी भी प्रकार से राज्य सुरक्षित रह सके, इसलिए वे प्रयासरत हैं। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। तो उग्रसेन के दूसरे एक भाई थे देवक, उन्हीं की पुत्री थी देवकी। तो इस प्रकार से कंस की वो सीधी बहन नहीं थी, उनकी अ, चचेरी बहन थी। लेकिन सामान्य रूप से हम देखते हैं कि वैदिक समाज में इस प्रकार से चचेरे भाई या जो भी हो, लेकिन वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध माना जाता है। वो सगे भाई की तरह ही देखा जाता है। तो कंस यद्यपि आसुरी था, लेकिन उसमें भी इस प्रकार के
वे वैदिक समाज में रहते थे, इसलिए ये सब सारे मूल्य सभी स्वीकार करते थे। जन्मेजय जब रथ पर बैठकर देव की विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृष्टिवंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तो जिस देवकी को रथ पर बिठा कर लिए जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। अभी आप प्रश्न हो सकता है कि भाई, जिससे भय प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति को पहले से सूचित करने की क्या जरूरत है? उसको तो मतलब अंधेरे में रखना चाहिए। तो देवता जब कंस से भयभीत है और कंस का वध चाहते हैं, फिर ऐसा उसी को सूचना देने की क्या जरूरत है? वो तो विदित है कि इससे जो वसुदेव और देवकी है, जो कि निर्दोष है, तो उन्हें कष्ट की प्राप्ति होगी। यदि सामान्य रीति से यदि यदि प्रसंग जैसे आगे बढ़ता, दोनों का विवाह हो गया है और संतान प्राप्ति भी होगी, तो उसमें यदि घोषणा नहीं करते तो अच्छा है कि कंस को कोई सूचना ही प्राप्त ना होती और समय पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर उनका वध कर देते। लेकिन यहाँ पर एक देवताओं के द्वारा भी दूसरी योजना है, जिसके अंतर्गत यहाँ देवदूत के द्वारा संदेशा भेजा जा रहा है। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देवकी का सिर काट लेने का विचार किया। राजा ने उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसके अनुनय विनय करने लगे। अब यहाँ पर वसुदेव जी के हंसने के अनेक कारण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि कंस इतना महापराक्रमी है और अभी तो अपनी बहन को विदा करने आ रहा है, इतने स्नेहवश अ, उनको विदा करने के लिए मेरा रथ धो रहा है और जैसी आकाशवाणी सुनी तो अपनी ही बहन को वो भी विवाह के अवसर पर वध करने को तैयार हो जा रहा है। ये तो अत्यंत विचित्र बात है। और वैसे भी उसके जो अज्ञानता जो है कंस की, कि वो अपने मृत्यु से इतना भयभीत है, इसलिए भी वसुदेव जी हंस रहे हैं। वो उसको आगे सांत्वना दे रहे हैं। पृथ्वीपति, प्राय सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगी? राजन, इससे तो जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है, उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसकी प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो, उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं वसुदेव जी बहुत ही राजनीतिज्ञ है, इसलिए वे कहते हैं ठीक है, आपका भी काम हो जाए और मेरा भी काम हो जाए। भाई, ये तो नारी तो अवध्य मानी जाती है, तो आपको अपनी कीर्ति कलंकित नहीं करनी चाहिए। और आपका तो उसकी गर्भ से ही समस्या है ना, तो उसका तो निवारण हो सकता है, तो उसका हम निवारण कर देते हैं। और क्योंकि मैं उनका पति हूँ, इसलिए मुझे उनकी प्राण रक्षा भी करनी चाहिए। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि आपका भी काम बन जाए और मेरा भी काम बन जाए और देवकी का भी काम बन जाए, तो किसी का भी अकारण वध करना ना पड़े। तो ये डिप्लोमेटिक डीलिंग जो है, वो कई बार क्षत्रियों को करनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो हंस भी रहे, यदि भी वो हंसने का प्रसंग नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति के पुरुष है और उन्हें अभी स्थिति को संभालना है, इसलिए अपने भावों को छुपाते हुए भी वे हंस रहे हैं। ऐसा कि जैसे कंस के साथ उनकी बहुत गहरी मित्रता है, ऐसा वो व्यक्त कर रहे हैं। आगे, राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना। इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरत नंदन, वसुदेव जी के ऐसा करने पर शूरसेन देश के राजा कंस ने उनकी बात मान ली। अब यहाँ पर एक आश्चर्य है कि वसुदेव जी की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली, इतना आसुरी प्रवृत्ति का है कंस। लेकिन यहाँ पर देखते हैं वसुदेव जी अत्यंत धर्मात्मा है। उन्होंने उनके आचरण से यह स्पष्ट होता है, क्योंकि उन्होंने कंस को कई बार सदुपदेश दिया है, इसलिए उनकी धर्मपरायणता की परीक्षा हो चुकी है। इसलिए कंस जब देख रहे हैं कि यहाँ पर जब वसुदेव जी सामने से उनको इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं और वो एक विवाह का प्रसंग है, और जब तक बात है कि भाई उनके 8वें गर्भ से भय है, तो उसके लिए तो वसुदेव जी स्वयं ही प्रस्तुत है। और वसुदेव का, क्योंकि उन्होंने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, एटलीस्ट राजा के साथ कभी भी ऐसा द्रोह नहीं किया है, इसलिए उनके इस शुद्ध आचरण को देखते हुए कंस तैयार भी हो जाते हैं। आगे,
तदनंतर देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रमशः उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस जन्म लेते उन सबको मार डालता था। अब इसके पीछे भी बहुत लंबी घटना है, क्योंकि ये सब अ, काल नेमी के ही सब पुत्र हैं, जो यहाँ पर अ, उत्पन्न हुए देवकी के माध्यम से, और उनका वध स्वयं कंस, जो कि पहले काल नेमी रह चुका है, तो वो अपने पुत्रों का वध स्वयं कर रहा है। तदनंतर देवकी के उदर में सातवें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन यमराज ने यम संबिंदिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी के कुक्ष में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उसका नाम बलदेव हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यमराज जी इसमें हस्तक्षेप करते हैं, और चूंकि ये देवता की योजना है, इसलिए जो सातवां गर्भ है तो उसी को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तत्पश्चात देवकी के उदर में आठवें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। तो कंस तो बहुत चिंतित था ही आठवें गर्भ से, आठवें गर्भ को लेकर, इसलिए उसने बहुत ही जो भी उसका जो पहरा है वो बढ़ा दिया था। तदनंतर प्रसव काल आने पर सात्वत वंशी वसुदेव पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया। परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों की निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ ब्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। यहाँ किसी गोप के पुत्र यानी कि जो नंद महाराज है उनकी बात हो रही है। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को भी पृथ्वी पर दे मारा। अभी जो कंस था वो तो बहुत निर्दयी था और आसुरी था, इसलिए उसने ये विचार नहीं किया कि ये आठ या आठवें संतान तो कन्या है, तो उसमें कोई दया नहीं की। परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हंसती और आर्य शब्द का उच्चारण करती हुई वहां से चली गई, इसलिए उसका नाम आर्या हुआ। तो चूंकि उन्होंने आर्य शब्द उच्चारण किया था, इसलिए उस कन्या का नाम भी आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। अब यहाँ पर विस्तार से नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ वो दुर्गा देवी के रूप में प्रकट होती है, जो भी सातवां गर्भ में जो स्थान पे जो यहाँ, सॉरी सातवां गर्भ क्या, ये आठवें आठवीं संतान जो कि यहाँ कन्या के रूप में प्रस्तुत की जाती है कंस के सामने, और जिसको कंस मारने का प्रयास करता है, वो दुर्गा स्वरूप धारण करती है और कंस को बताती भी है कि आपको मारने वाला शत्रु अन्यत्र पैदा हो चुका है। वो हर किसी ग्रंथ में सभी घटनाओं का विस्तार नहीं पाया जाता है, और वैसे अलग अलग कल्पों की भी घटनाएं होती हैं, इसलिए उस न्याय से भी देखेंगे तो कुछ कुछ कथाओं में भेद भी दिख सकता है। तो यहाँ पर महाभारत में इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। यमराज जी सात्विक गर्भ को तो सानंद स्वयं करते हैं, और यहाँ पर जो कन्या है वो आर्या शब्द का उच्चारण करती है। वासुदेव भी पानी में कमल के भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काठ में छिपी हुई अग्नि के भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजा ने इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तो अभी लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हुए यहाँ पे इसका विस्तार नहीं किया गया है, लेकिन भागवत में जो भी कथा आती है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते, तो यहाँ पर कंस को मार देते और पुनः महाराज उग्रसेन को राज्याभिषेक कर देते। राजन जरासंध ने जब यह सुना कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला है, तब उसने कंस के पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाया।
तो यहाँ पर कंस जो है जरासंध का दामाद है। जरासंध की जो पुत्री है, 2 पुत्रियाँ हैं, अस्थि और प्राप्ति, उनका विवाह कंस के साथ हुआ है। और चूँकि कंस का जब वध हो जाता है तो कंस के पुत्र को शूरसेन देश का राजा बनाता है जरासंध। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो उग्रसेन को पुनः राजा बना देते हैं, तो कैसे होता है? तो यहाँ वर्णन हो रहा है आगे। जन्मेजय उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्रों को वहां राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तो उग्रसेन जी को तो राजा बनाया था, लेकिन चूंकि जरासंध इससे बहुत दुखी हुआ था क्योंकि उनका दामाद मारा गया था, इसलिए उसने आक्रमण किया, मथुरा पर बहुत बार आक्रमण किए। और हम देखते हैं कि फिर भगवान श्री कृष्ण भी इतने सारे आक्रमणों से जब मथुरावासी परेशान होते थे, इसलिए द्वारका चले जाते हैं और इस कारण जरासंध मथुरा पर विजय प्राप्त कर पाता है और वहां पर वो अपने जो कंस का जो पुत्र होता है वहां पर राज्य पर अभिषिक्त कर देता है। जन्मेजय प्रताप जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृष्णिवंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन जरासंध और श्री कृष्ण के वैर का यही वृत्तांत है। राजेंद्र समृद्धशाली जरासंध कृत्तिवासा और त्र्यंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरतश्रेष्ठ यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया वह प्रसंग सुनो। तो यहाँ पर ये अध्याय भी पूर्ण होता है, यहाँ पर हम विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या अन्य कोई भी धर्म संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट में अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। यस, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और यदि नहीं है तो फिर हम यहीं विराम करेंगे। अस्तु, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।